Welcome back to my YouTube channel guys. I hope you are fine and as all of you know कि आज 1st July है and today is CA day. So first of all happy CA day to all the CAs and future CAs too because ये एक easy peasy डिग्री नहीं है bro. इसके लिए इतना हार्ड वर्क इतना हासिल करना पड़ता है you can't know, ठीक है. बट ये CA एस्पिरेंट्स और जो अब CA बन चुके हैं ऑलरेडी वो ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं. तो लोगों को लगता है कि आगे बस CA ही तो लगाना है, 2 लेटर्स ही तो है. बट इतना इजी नहीं है भाई, नहीं है इजी. क्योंकि इस CA डिग्री को लेने के लिए ना आपको इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है. एक तो खुद का प्रेशर, सिलेबस कंप्लीट ना होने का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी के कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. इस सब से बाहर निकल के उसको इंसान को अपना आप को हैंडल करना पड़ता है. उस एक एग्ज़ाम के लिए अपने आप को वो फोकस लाना पड़ता है. इतनी सारी चीज़ों की डिस्ट्रैक्शंस के बीच में से अपने आप को निकालना पड़ता है, ठीक है. तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक ना CA एस्पिरेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. ये नहीं बोलना चाहिए कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कर सकता है भाई. अगर उसने ये सोचा भी है ना कि उसको CA करना है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर वो गट्स है पेपर देने के, उसको पास करने के. क्योंकि ये सोचना भी ना कि मेरे को CA करनी है ये इजी नहीं है, ठीक है. क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. आई एम इन CA इंटरमीडिएट एंड ऑन द पर्पस ऑफ CA डे मैं चाहती थी कि मैं अपनी CA फाउंडेशन की जर्नी आप लोगों से शेयर करूँ. सो मैंने लास्ट ईयर ही अपना CA फाउंडेशन पास किया है. आफ्टर लाइक 2 अटेम्प्ट्स मैंने अपना 3rd अटेम्प्ट में अपना पास किया एग्ज़ाम. सो ज़्यादा चिटचाट नहीं करते हुए मैं आपको डायरेक्ट अपनी स्टोरी बताती हूँ. इट्स लाइक मैंने 12th अपना 2024 में पास किया था और आई हैड प्लान्ड कि मैं CA करूँगी. ये तो मैंने 11th में जब कॉमर्स ली थी तभी प्लान कर लिया था कि मुझे CA करनी है. इसके रीजंस थे कि मुझे CA क्यों करनी है. ये जिस दिन मैं पक्का CA बनूँगी मैं सबको बताऊँगी कि मैंने CA क्यों करी. बट अभी मुझे रिवील नहीं करना है, ठीक है. तो ऐसा था कि मैंने चूज़ किया कि मुझे CA करना है. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं तू मत कर, क्योंकि लोगों के कमेंट्स कि यू नो कि तुम एक लड़की हो, CA करने में बहुत सारे टाइम लगता है, इजी नहीं है और नहीं कर पाई तो बहुत सारे साल वेस्ट हो जाएंगे, लड़की हो शादी की एज आ जाएगी. बहुत ETC रीज़न के लिए दे के मुझे ट्राई कर रहे थे कि मैं नहीं करूँ CA, ठीक है. लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया. मुझे बोला कि नहीं तू कर सकती है. मेरे को अंदर से भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ. लेकिन यू नो ना जब फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, आपको स्टैंड अप करती है तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, राइट. तो उसके बाद आई हैव प्लान कि मैं जनवरी में अपना एग्ज़ाम दूँगी, जनवरी 25. सो मैंने अपनी क्लासेस परचेज़ की. मैंने ये सोचा कि यार जनवरी में तो कैसे भी करके निकल जाएगा. मैं आई थिंक सो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि हमारे फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. लॉज, अकाउंट्स, ठीक है, और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें से 3 सब्जेक्ट 11-12 से रिलेट करते हैं और लॉ थोड़ा डिफरेंट पार्ट आ जाता है. सो मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा लॉ पे फोकस करूँगी, बाकी 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी सिमिलर है तो बहुत इजीली निकल जाएगा एग्ज़ाम. क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइक 1st to 12th में कभी भी फेलियर नहीं देखा. मैं हर चीज़ में सक्सेसफुल रही हूँ, आइदर इट्स एकेडमिक्स, इट्स स्पोर्ट्स और एनीथिंग एल्स, ठीक है. और Jan 25 के लिए मैंने देन अपना परचेज़ किया कोर्स, ठीक है. मैंने टीचर्स लिए और पढ़ना स्टार्ट किया.
बहुत सारी मेहनत तो आई थिंक सो नहीं करी, झूठ क्यों बोलूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि यार नहीं सिमरन तो निकाल लेगी, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, सी फाउंडेशन की तो है, बहुत इजी होगा, कर लेगी। कोई आइडिया नहीं था चेकिंग कैसी होती है, पेपर्स कैसे आते हैं, नहीं था, ठीक है। एग्ज़ाम्स दिए, बहुत चिल थी कि लाइक निकल जाएगा, इतनी तो इजी चेकिंग होगी, पेपर नॉर्मल आएंगे। पेपर दिए, सही थे, इजी लगे देने में तो, लेकिन जब रिज़ल्ट का डेट आया, मेरे लाइक रिलेटिव्स में भी थे और लाइक मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो ये था कि वो बहुत नर्वस थे, राइट। और मैं चिल ब्रो, जेन्युइनली चिल कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो हमेशा सक्सेसफुल ही रहती हूँ, मैं कभी फेलियर डिज़र्व ही नहीं करती। वो फेलियर कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में लाइक बेशक कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हमेशा लाइक गुड मार्क्स, गुड ग्रेड से ही लाया मेरा रिज़ल्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, डेट तो ऑलरेडी आ चुकी थी, रिज़ल्ट वाली डेट भी आ गई और रिज़ल्ट आया। मैं बहुत चिल होके अपना रोल नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। रोल नंबर लिखा, किया क्लिक, नीचे आया अनसक्सेसफुल। आई गॉट नम, मैं कुछ फील नहीं कर पाई। मुझे लगा कि यार ये मेरा रिज़ल्ट नहीं है, मैंने शायद गलत रोल नंबर डाल दिया है। मैंने अपना नाम भी चेक नहीं करा, मैंने सिर्फ वो अनसक्सेसफुल देखा। आई वॉज लाइक कि ये मेरा रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है। मैंने फिर से रोल नंबर डाला, मैंने रिफ़्रेश करके फिर से रोल नंबर डाला, एंड देन फिर से वो अनसक्सेसफुल। भाई ये चीज़ ना हर एक एस्पिरेंट एक्सपीरियंस कर चुका होगा अपनी लाइफ में। जब वो अनसक्सेसफुल देखते हो ना पहली बार, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है। तो आई जनरली क्राइड अ लॉट, क्योंकि मुझे आई थिंक सो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, शायद मैं पढ़ नहीं पाई या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है यार, नहीं हुआ पास तो नहीं हुआ, ठीक है। देन आई थॉट कि अब मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, था वो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है। दोबारा तैयारी करी, बहुत सारी मेहनत करी इस बार, MTP, RTPs, मैराथॉन्स, कुछ नहीं छोड़ा भाई, डबल ट्रिपल रिवीजन करी, ठीक है। एग्ज़ाम्स आए फिर से, इस वक्त थोड़ा नर्वसनेस थी कि क्या होगा, एग्ज़ाम्स कैसे आएंगे, पेपर्स कैसे आएंगे, मैं कैसे करूँगी, क्योंकि वो जो 3 घंटे होते हैं ना भाई पेपर देने के, इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है, इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है। आइदर यू कैन राइट, और पता है सम टाइम ये भी हुआ है मेरे साथ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपके हाथ पैर शिवर करने लग जाते हैं। मेरे साथ हुआ है, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, मेरे साथ हुआ है ये, मेरे हाथ पैर जनरली सेकेंड अटैम्प्ट में शिवर कर रहे थे। आई डोंट नो इट्स पेपर फियर और एनीथिंग, ठीक है। वो हुआ, उसके बाद पेपर दे दिए जैसे तैसे, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट का डेट आया, मेरी रातों की नींद उड़ गई, जेन्युइनली सेकेंड अटेम्प्ट में उड़ गई, ठीक है। कि क्या होगा, पहले तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी अनसक्सेसफुल आया, तो इस बार पता नहीं क्या होगा, ठीक है। माई पेरेंट्स वाज लाइक कि तू कर लेगी यार, हमें पता है, हमने देखा है तूने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तेरा हो जाएगा, ठीक है। दे वर लाइक हैविंग सो कॉन्फिडेंस ऑन मी, बट फिर वो रिज़ल्ट वाला डेट आया। रिज़ल्ट वाले डेट से एक रात पहले मैं फुल नाइट नहीं सोई। मुझे नहीं पता कि मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना वो 10th बोर्ड रिजल्ट, ना वो 12th बोर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। बट इस टाइम मेरी रातों की नींद उड़ गई, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आई वॉज लाइक जस्ट प्रेइंग कि मैं पास हो जाऊँ। मैंने बहुत सारी मेहनत करी है। और नेक्स्ट डे मैं जेन्युइनली अपना लैपटॉप लेके मंदिर के बाहर बैठी थी, अपने घर वाले मंदिर के बाहर बैठी थी जेन्युइनली,
मैंने लैपटॉप खोला, मुझे जब पता चला कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मैंने अपना रोल नंबर डाला। इट वॉज लाइक हार्ट ब्रेकिंग। मैंने फिर से वो अनसक्सेसफुल देखा। जेन्युइनली इतनी मेहनत के बाद भी यार, आप लोगों ने जो सीए कर रहे हैं ना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप इतनी सारी मेहनत करो और उसके बाद भी लाइक वो अनसक्सेसफुल आए ना, तो इंसान टूट जाता है, जेन्युइनली टूट जाता है। कोई आइडिया नहीं होता कि आप यार 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तो सीए फाउंडेशन है, आगे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इतने क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं वो अनसक्सेसफुल देख के। फिर से वही हुआ मेरे साथ, लाइक बहुत फूट फूट के रोई मैं, ठीक है, बहुत रोई। उसके बाद लाइक मेरे अंदर लाइक सच बोलो तो थोड़ी हिम्मत थी, लेकिन जब इतने सेल्फ डाउट हो गए थे कि यार क्यों नहीं निकल रहा, अब तो मेहनत भी करी है, क्यों नहीं निकल रहा। जनरली कुछ मार्क्स से रह गई थी मैं, कुछ मार्क्स से, ठीक है। लोग बोलते हैं कि 100 में से 40 मार्क्स ही तो लाने हैं हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए, एग्रीगेट 200 ही तो चाहिए, तुम ला के दिखाओ ना। कहना बहुत ईजी है कि वो 40 ही तो चाहिए, वो 40 लाने में ना 2 आत्माएं लग जाती हैं जेन्युइनली, ठीक है। तो माई पेरेंट्स वर लाइक क्वेश्चनिंग मी कि अब क्या हुआ, क्यों क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, वो मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव है, लेकिन ये क्वेश्चंस तो उनके दिमाग में भी आएंगे ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब बताओ आपको सीए करनी है कि नहीं करनी है आगे, लाइक ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू चाहेगी कि तेरे को सीए करनी है आगे, तेरे को देना है एक और अटेम्प्ट, हम तेरे साथ खड़े हैं, कोई कुछ भी बोले तू दे, लेकिन अगर तेरे को छोड़नी है तो भी हम तेरे साथ खड़े हैं, हम कुछ और कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ हर किसी से हो। बट आई फेल्ट कि यार मैं कॉमर्स में आई क्यों थी, सीए करने के लिए, राइट। तो मेरा वो ड्रीम था, मेरा वो फ्यूचर गोल है, मैं उससे कैसे हट सकती हूँ, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। बट अपने ऊपर इतने सेल्फ डाउट हो गए थे कि मैं उसमें इतनी ओवर थिंकिंग करने लग गई। 2 रात, नेक्स्ट 2 डेज नाइट्स, मेरे को नहीं पता मैं क्या थी उस कंडीशन में, इतना डिप्रेस्ड फीलिंग, इतनी ओवर थिंकिंग, कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद मैंने कुछ दिन लिए सोचने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके थे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर मैंने जाके वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मेरे माइंड में आया कि नहीं, मुझे एक अटेम्प्ट और देना है, मैं कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने फिर से लाइक जो हार्डवर्क, जो मेहनत मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में करी थी ना, थर्ड अटेम्प्ट के लिए मैंने उसको डबल ट्रिपल कर दी। मैं पूरी रात जाग के पढ़ती थी, या कुछ भी मैंने अपने एफर्ट्स करे, बहुत एफर्ट्स करे, क्योंकि अब मेरे ऊपर क्वेश्चन था, मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें का लाइक प्रेशर था। पेरेंट्स को भी लाइक ये फील नहीं कराना था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने फिर से मेहनत करी, बहुत सारी मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया फिर से, ठीक है। इस बार तो लाइक उस अटेम्प्ट में था लाइक कि यार सितंबर 25 आ चुका है, कैसे करूँगी, ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है, 12th को पास हुए भी, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम दिया, सारे एग्ज़ाम्स दिए, लगा कि इस बार अच्छे हुए हैं एग्ज़ाम्स पहले के कंपैरेटिव, ठीक है। तो फिर से रिज़ल्ट डेट आई। ये रिज़ल्ट डेट जो आती है ना, ये रातों की नींद ख़राब कर देती है। जब से नोटिफिकेशन आता है ICAI की तरफ से कि रिज़ल्ट डेट ये है, और फिर से मेरा वही सीन कि सो नहीं पा रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। फिर आ जाती है रिज़ल्ट डेट, फिर से मैंने भगवान जी पे बिलीव किया, मंदिर के सामने बैठ गई, लैपटॉप ओपन किया, रोल नंबर डाला, एंड दिस टाइम
सक्सेसफुल, जेन्युइनली लाइक सक्सेसफुल। और उस सक्सेसफुल को देख के ना, जितने मैं पास्ट 2 अटेम्प्ट्स में नहीं रोई ना, वो देख के रो गई। क्योंकि जो आपने लाइक एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप पिछले 2 अटेम्प्ट से फेलियर देख रहे थे और वो एकदम से अचीव हो जाए, जो आपने सोचा नहीं था वो हो जाए, तो लाइक वो अबव द लेवल चीज़ हो जाती है। और आई क्राइड अ लॉट। मैंने अपनी मम्मा को हग किया, मैं इतना रोई। पापा को कॉल किया, पापा पास हो गया एग्ज़ाम। ही वॉज लाइक सो हैप्पी, ही हैज़ हैप्पी टीयर्स इन हिज आइज। और वो फटाफट सब चीज़ छोड़ के घर आए, उन्होंने मुझे हग किया। और वो हग ना इतना स्पेशल था, इतना अंदर से खुशी फील हुई कि ठीक है, कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, आगे कर सकती हूँ, अब और मेहनत करनी है। अच्छा रिजल्ट आया है तो वो भी हुआ, ठीक है। उस दिन जेन्युइनली रात को पार्टी करी, पूरा एंजॉय किया। क्योंकि लाइक यार सी, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो उसके लिए एक बेस सेटअप करना होता है। और सीए डिग्री के लिए भी बेस सीए फाउंडेशन है। अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आगे जाके आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो मेरे को था कि यार फाउंडेशन पास हो गया, अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी है आगे के लिए। कोशिश करनी है कि मैं आगे के एग्ज़ाम्स टाइमली कंप्लीट करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन में मेरा थोड़ा सा अटेम्प्ट्स लग चुके हैं। तो लाइक कि करेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे। पापा ने, मम्मा ने, सब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अब तो लाइक फाउंडेशन एग्ज़ाम भी पास कर लिया है तो आगे के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है, और आई नो तू कर लेगी। तो बस यार वही पेरेंट्स का जो हो जाता है ना कि तू कर लेगी, उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, वो हमें इतना सपोर्ट करता है, तो वो मोर देन एनीथिंग है, ठीक है। कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आपके लिए कुछ बोले, ठीक है। क्योंकि यार सच बात तो यही है, सोसाइटी किसी को नहीं छोड़ती, 10 कमेंट कर देगी। क्योंकि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ना, आई नो मुझे कितने लोगों ने बोला कि भाई सीए छोड़ दे, तेरे से नहीं होगी, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुई तो आगे जाके तू क्या करेगी, तू नहीं कर पाएगी पास, जब तू सीए फाउंडेशन में इतना लाइक लैग कर रही है। तो बट उस सब चीज़ों को सबसाइड करके ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मैंने वो चीज़ करी। सो आई एम लाइक हैप्पी नाउ कि मैंने अपनी सीए को नहीं छोड़ा, मैंने एक अटेम्प्ट और दिया और लाइक वो निकल गया। सो आई थिंक इट्स डेस्टिनी टू। तो हो सकता है कि मेरी डेस्टिनी में सितंबर 25 का ही पास होना लिखा हो, क्योंकि ठीक है मैंने हार्ड वर्क भी किया, लेकिन लाइक यार 1% तो लग भी होता है ना। मैं मानती हूँ, अब तो पक्का मानती हूँ कि लक होता है सीए में, आइदर इट्स 0.1% बट होता है, ठीक है। ऐसे ही लोग यार 1-1, 2-2 नंबर से नहीं रह जाते, बहुत सफ़र करते हैं लोग, ठीक है। जब वो 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाते हैं ना, या किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रह जाता है, तो आफत आ जाती है भाई, जेन्युइनली, ठीक है। तो लाइक दिस इज़ माई होल स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर करी। मुझे लाइक ये मैंने आज तक आई थिंक सो इतना कुछ अपनी सीए डिग्री के बारे में कभी किसी से नहीं बोला, बट फाइनली येस टुडे मैंने ये सब बोला ऑन कैमरा, और आई एम फीलिंग सो हैप्पी। क्योंकि ठीक है, मेरे को लगा मैंने तीसरी अटेम्प्ट में पास किया, लेकिन आई डिड। हो सकता है ऐसे बहुत लोग और होंगे जो वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट मैंने एटलीस्ट किया, तो ट्राई तो किया, मैं हारी नहीं, मैंने किया सीए फाउंडेशन पास। और अब लाइक इट्स नाउ, अब सितंबर 26 में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का। सो लेट्स सी, हार्ड वर्क तो मैं अब भी कर रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट स्टोरी एंड आई होप कि सारे सी एस्पिरेंट्स इससे लाइक जो अभी न्यू होंगे फाउंडेशन में, वो कुछ सीखेंगे, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और कोई जो इंटरमीडिएट या फाइनल में होगा वो इस चीज़ से रिलेट करेगा, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई एम स्टार्टिंग। ये मेरा थोड़ा पर्सनल था, लेकिन मैंने किया शेयर, सीए डे के पर्सपेक्टिव में कर दिया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो व्लॉग, तो बताना कमेंट में, हाँ।
सो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं. लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल. मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.